हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 7 का चैप्टर है वीडियो पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड यानी कितने टाइप्स के एसिड प्रेजेंट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड की। एसिड हैव अ सावर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सावर यानी खट्टा होता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। उनको हम पानी में घुला सकते हैं, वो पानी में घुलते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिड का नेचर है। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और ये लिटमस क्या है, तो इंडिकेटर है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड। और पिनोप्थलीन और टर्मरिक सॉल्यूशन यानी पिनोप्थलीन और टर्मरिक सॉल्यूशन पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी किसी भी तरह से जो है कलर में चेंज नहीं आता है। They are corrosive in nature. Corrosive in nature means destructive. वो क्या करता है कि किसी भी मेटल कंटेनर में जब हम एसिड डालते हैं तो वो उसको कमजोर बना देता है। तो उस नेचर को ही हम लोग डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, कोरेसिव कहते हैं। हम लोगों ने एसिड रेन के बारे में पढ़ा है कि जब वो मॉन्यूमेंट पे पड़ता है तो उस पे जो छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है। तो उस नेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरोसिव कहते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो एसिड के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो तीन आधार पे, तीन बेसिस पे होता है। पहला क्लासिफिकेशन है सोर्स। सोर्स मतलब कहाँ से वो आता है, यानी एसिड जो हम ले रहे हैं, जो एसिड है उसका सोर्स कहाँ है, वो कहाँ से आया है। तो सोर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। अगर कोई भी एसिड अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया हो, यानी प्लांट्स और एनिमल्स से आया हो, तो उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड ऐसा एसिड जो मिनरल से लैब में प्रिपेयर किया गया है, यानी जो सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, उस तरह के एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के अनुसार। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड, यानी स्ट्रेंथ के आधार पे एसिड दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड। थर्ड नंबर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन यानी उस सॉल्यूशन में, वाटर में जनरली एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो वाटर में होता है। अगर उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। अगर एसिड का अमाउंट कम है तो डाइल्यूट एसिड कहेंगे। बच्चों इस तरह से समझें कि जैसे मिल्क आता है तो बहुत सारे जो मिल्कमैन होते हैं वो क्या करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं। तो हम कहेंगे कि दूध जो है डाइल्यूट है, यानी उसमें दूध कम पानी ज्यादा है। कंसंट्रेटेड है यानी पानी कम है और दूध ज्यादा है, तो इसी को कंसंट्रेटेड कहते हैं और डाइल्यूट कहते हैं। तो इस तीन बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन होता है, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस acid are classified into organic acids and inorganic acid. Organic acids क्या होते हैं, acid which are obtained from natural organic matter such as plants and animal are called organic acids. यानी वैसे acids जो ऑर्गेनिक यानी नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर से मिलता हो, यानी नेचुरली वो फाउंड होता हो, तो उस तरह के एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं।
जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, वीक एसिड क्या होता है, उसको अगर हाथ पे ले भी लेते हैं, चाहे उसको खा भी लेते हैं, तो हमको उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम हाथ पे रखेंगे तो क्या होगा, हाथ मेरा जल जाएगा। तो ये वीक होते हैं नेचर के, प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कार्बन उनमें जरूर प्रेजेंट रहता है। कार्बन एज वन ऑफ द एलिमेंट, ये नहीं कि वो पूरे कार्बन ही के बने रहते हैं। उनके केमिकल फार्मूला में हम लोग कार्बन जरूर देखेंगे, यानी सी जरूर देखेंगे। ये एक नेचर है कि उस तरह के एसिड्स में कार्बन की रहता है, ज्यादा रहे कम रहे doesn't matter, but carbon is present in organic acids। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हमने 3 बातें जानी। सबसे पहले ये प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं और नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन्ड होते हैं। दूसरी बात हमने जानी कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। तीसरी बात हमने जानी कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनमें कार्बन एटम जरूर प्रेजेंट होता है, यानी उनके कंपोजिशन में कार्बन होता है। अब कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में देखेंगे, उनके सोर्सेज देखेंगे। ऑक्जेलिक एसिड एक एसिड का नाम है, वो टोमेटोज और स्पिनच यानी पालक की साग में पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला H2C2O4। देखो यहाँ भी कार्बन है, ये केमिकल फार्मूला है। लैक्टिक एसिड सावर मिल्क यानी खट्टे दूध में जो मिल्क सड़ जाता है, दही वगैरह में भी लैक्टिक ही एसिड पाया जाता है, तो उसका केमिकल फार्मूला C2H4OH COOH है, यानी उसका केमिकल फार्मूला है ये। साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट सच एज लेमन, लाइम, ऑरेंज एक्सेट्रा, जो भी खट्टा फल होता है, जैसे लेमन नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में जो साइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, उनके केमिकल फार्मूला है C6H8O7। फॉर्मिक एसिड, जो चींटी और मधुमक्खी वगैरह काटती है तो उसमें जो एसिड रहता है, स्टिंग ऑफ बीज एंड एंट में जो एसिड रहता है उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, HCO2H। उसके बाद एसिटिक एसिड आ गया विनीगर में, सिरका जो अचार वगैरह में डालते हैं हम लोग, चाहे जिसका इस्तेमाल जो है दूध को फाड़ने में, छेना बनाने में करते हैं, उसका फार्मूला CH3COOH है। ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड जो है रैंसिड बटर एंड मिल्क में पाया जाता है, सड़े हुए बटर में। फैटी एसिड्स जो है कन्वर्ट होता है, ब्यूटरिक एसिड कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला CH3CH2CH2COOH है। उसके बाद टर्टरिक एसिड, टर्टरिक एसिड जो है ग्रेप्स में, अंगूर में, टेमेराइट्स यानी इमली में, पाइनएप्पल में जो है पाया जाता है, C4H6O6। यूरिक एसिड जो है यूरिन में पाया जाता है, हमारे बॉडी में यूरिक एसिड जनरली पाया जाता है, और जो यूरिन है उसमें यूरिक एसिड होता है। C5H4N4O3 इसका केमिकल फार्मूला है। और बॉडी का, बच्चों जानते हो कभी कभी हमारे बॉडी में पेन होता है, जैसे दादी दादाजी के पैरों में, घुटने में जो है दर्द होता है, तो जब डॉक्टर के पास हम लोग ले जाते हैं तो डॉक्टर कहता है यूरिक एसिड का टेस्ट करवाइए, हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। यही यूरिक एसिड जब हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाता है एक परफेक्ट लिमिटेशन से, जब ये एक्सीड कर जाता है तो बॉडी में पेन करवाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली बच्चों ये जो है इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन हमारे बॉडी में भी रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूसेस में, जो हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़े थे, डाइजेशन कैसे होता है, चैप्टर 2 का वीडियोस था, तो उसका केमिकल फार्मूला होता है HCl। तो ये नहीं कि सर यहाँ कार्बन तो है नहीं, क्योंकि हम गैस्ट्रिक जूस जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है
ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन हमारे स्टोमक में भी ये रिलीज होता है। तो ये ऐसा नहीं कि ये ऑर्गेनिक हो गया, ये एक एक्सेप्शन हो गया कि देखिए ये इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन इसका जो है ये जनरली जो है लैब में भी प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन ये हमारे बॉडी में भी प्रिपेयर होते हैं। मेलाइक एसिड एप्पल्स और ग्रेप्स में पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला HO2CCS2CHOOH। ऑलिक एसिड ऑलिव ऑयल में पाया जाता है, C18H34O2। तो ये सारे जो है कुछ लिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि सबका फार्मूला याद करना है हमको, क्योंकि फार्मूला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका नेम ऑफ एसिड और सोर्स, यानी पार्टिकुलर एसिड का सोर्स क्या है, यानी मेलाइक एसिड का सोर्स क्या है, एप्पल्स एंड ग्रेप्स। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला तो केवल एक बताने के लिए होता है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, आप जान जाओ। तो इस तरह से आपको जो एसिड और उसके सोर्सेस को जो है कॉपी पे लिखना है और याद करना। फॉर्मूला भी लिखते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन जो याद करने की बात है, समझने की बात है, उसको हम लोग एसिड और सोर्सेस ही समझेंगे। इनऑर्गेनिक एसिड जो लैब में हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इस तरह से मिनरल्स के मदद से जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। मिनरल्स बेसिकली जो एलिमेंट्स हमको जो है अर्थ क्रस्ट से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है, उसी को मिनरल्स कहते हैं। एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो मिनरल से हमें मिलते हैं, मिनरल से हम परफॉर्म करते हैं, बनाते हैं उनको, तो उस तरह के एसिड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक कहें, मैन मेड कहें, आर्टिफिशियल कहें, सिंथेटिक कहें, बात एक ही। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आर दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे डिसोसिएशन जो है समझेंगे, एसिड जिस चीज से बना होता है वो जब पानी में जाता है वो टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। आर्नियस कंसेप्ट में इसको और क्लियर करेंगे। डिसॉल्व होना अलग चीज है और डिसोसिएट होना अलग चीज है। जैसे बच्चों ये समझो, एकदम सिंपल सा चीज, मान लेते हैं कि एक पेपर हम लेंगे और पानी में डाल देंगे, कुछ देर के बाद देखेंगे पेपर फट फट के अलग अलग हो जाएगा, यानी वो टूट गया। एक पत्थर लेंगे, पानी में डालेंगे, वो नहीं टूटेगा। चाहे एक मिट्टी का ढेला लेंगे, पानी में डालेंगे तो वो भी टूटने लगेगा। तो जब उसके मॉलिक्यूल्स टूटने लगे तो उसको डिसोसिएट कहते हैं। अगर वो नहीं टूटे, डिसॉल्व हो जाए, तो वो डिसोसिएट नहीं कहलाएगा। तो इनऑर्गेनिक एसिड को जो हम लोग लेबोरेटरीज में जो है प्रिपेयर करते हैं। अब कुछ मिनरल एसिड्स के, यानी इनऑर्गेनिक मिनरल्स एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक के कुछ एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फेरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ब्रोमिक एसिड H3BO3। ये जो है मिनरल एसिड का लिस्ट है बच्चों। इसमें फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द एसिड एज वेल एज फार्मूला। क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो कहते हैं कि व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए, तभी आप वो रिएक्शन भी कर पाओगे। तो ये मिनरल एसिड का चार्ट हो गया और इधर फार्मूला हो गया। ये मिनरल एसिड कहाँ से आते हैं, तो हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं इनको विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स। अलग अलग एसिड को बनाने का अलग अलग तरीका होता है। सीनियर क्लासेस में आप लोग वो भी पढ़िएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। अभी भर के लिए आप लोग एसिड का नाम और उसके केमिकल फार्मूला को
पढ़ेंगे, याद रखेंगे। अब हार्नियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये जो है टॉपिक में नहीं है सर, ये कहाँ से आ गया? बच्चों देखो, बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए आ गया ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट है, सेवेंटी आर्नियस। इन्होंने एसिड और बेस का जो है डेफिनेशन दिया था, और उसी डेफिनेशन के आधार पे जो हम लोग जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, वही हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे HCl जो है क्या है? HCl सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। जब HCl को हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है बच्चों? H प्लस और Cl माइनस टूट जाता है, यानी HCl का जो मॉलिक्यूल है वो और इसी टूट गया, और इसी को हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल जो है एलिमेंट के फॉर्म में टूट गया। और जब भी एसिड टूटेगा तो H प्लस आयन जरूर निकलेगा, यानी आर्नियस के अकॉर्डिंग an acid is a substance which produce hydrogen ion H plus ion when dissociate in water। जब वो पानी में टूटेगा यानी डिसॉल्व होगा नहीं, वो एसिड के मॉलिक्यूल्स जब पानी में जाएंगे तो उसमें H प्लस आयन जरूर रिलीज होगा, यानी जो भी सब्सटेंस H प्लस आयन रिलीज करे वाटर में डिसोसिएट करके, उनको हम लोग एसिड कहेंगे। क्लियर है? पानी में जाएगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो वो क्या कहलाएगा? एसिड, आर्नियस के कंसेप्ट में। और बेस किसको कहते हैं? कोई भी बेस अगर वाटर में डिसॉल्व हो यानी डिसोसिएट करे बच्चों, वाटर में क्या हो? डिसोसिएट करे, और वो OH माइनस आयन रिलीज करे, यानी वो बेस है। A base is a substance which produces hydroxyl ion। हाइड्रोक्साइल आयन मतलब बच्चों OH माइनस आयन को हम लोग कहते हैं when dissolved in water। जो भी सब्सटेंस OH माइनस आयन रिलीज करे, जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए, वाटर में डाला जाए, तो उसके मॉलिक्यूल जो है क्या होंगे? डिसोसिएट करेंगे, टूटेंगे, और टूटने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। तो इस तरह से जो है बच्चों, अगर इस तरह का हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एसिड। यानी इसको फिर से एक सिंपल वे में समझेंगे। आर्नियस के अनुसार एसिड क्या है? वैसे केमिकल जिनको जो हम पानी में डालते हैं तो उनसे H प्लस आयन रिलीज हो, अगर वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं यानी वो एसिड होगा। और बेस क्या है? वैसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट करे वाटर में जाके उनके मॉलिक्यूल्स टूट जाए, और मॉलिक्यूल्स टूटने के बाद जो है OH माइनस आयन रिलीज हो, यानी हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज हो, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? वो बेस कहलाएंगे। तो इसी तरह से आगे हम लोग चलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स के बारे में। ये जो है स्ट्रेंथ के यानी ताकत के अनुसार जो है डिवीजन है। एसिड विच डिसोसिएट टू अ लार्ज स्ट्रेंथ इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी ऐसा एसिड मान लेते हैं कि इसके 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स है, 1000 मॉलिक्यूल्स है, और इसको वाटर में जब डाला गया तो ये सारे जो है क्या हो गया? ब्रेक करके टूट गया। तो इस तरह का जो एसिड होगा तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, यानी जो है, और ये टूट के क्या रिलीज करेंगे? H प्लस आयन रिलीज करेंगे, यानी सारे जो है वो क्या हो जाएंगे? उनके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट करेंगे यानी टूट जाएंगे, और H प्लस आयन जो है रिलीज करेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वैसा एसिड जो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करे, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा डिसोसिएट करे, तो उस तरह के एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों की 100 कोकोनट है, नारियल है, मंदिर में फोड़ना है, समझ रहे हैं बच्चों? तो 2 बच्चों को बुलाते हैं, एक को 50 देते हैं, एक को 50 देते हैं,
तो एक जो बच्चा है वो क्या करता है, 50 में 50 नारियल जो है फोड़ देता है, और दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा क्या करता है, उससे केवल 10 ही फूट पाता है, अब बाकी 40 रह जाता है, जो इन पे मार के फोड़ना आप लोग फोड़े होंगे। तो हम कहेंगे ये जो ए नंबर का बच्चा है वो सही में ए नंबर का बच्चा है, यानी जो है ये बहुत स्ट्रांग है, और ये जो बी नंबर का बच्चा है सही में बी नंबर का बच्चा है, ये वीक है। तो किस आधार पे बच्चों, तो नारियल फोड़ने के आधार पे। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है उसके खुद के मॉलिक्यूल्स के ब्रेक करने के आधार पे जो है एसिड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी उसके सारे मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है तो इस तरह के एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, पार्शियल होता है, बहुत कम होता है, तो उस तरह के एसिड को हम लोग वीक एसिड कहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन होते हैं, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, परक्लोरिक एसिड HClO4, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी ये कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, ये H+ आयन ज्यादा रिलीज करते हैं। उसके बाद वीक एसिड क्या होते हैं, which undergoes ionization to a small extent only are called weak acids। ये आयनाइजेशन यानी डिसोसिएशन, टूटना, जो काफी कम टूटते हैं, तो उस तरह के एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, जो काफी कम जिनका डिसोसिएशन होता है, टूटते हैं, उस तरह के एसिड को जो है वीक एसिड्स कहते हैं, यानी जो कम नारियल फोड़ पाए। अगर हम यहाँ पे देखें तो 996 मॉलिक्यूल है किसका, 996 मॉलिक्यूल है आपका एसिटिक एसिड का, CH3COOH, और उतने मॉलिक्यूल्स में केवल और केवल जो है 4 ही मॉलिक्यूल जो आयनाइज होता है यानी डिसोसिएट होता है। तो ये ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, वीक एसिड होगा। ओनली सम ऑफ द एसिड मॉलिक्यूल्स ब्रेक अप टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, यानी इस तरह के एसिड में केवल कुछ ही जो है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, हाइड्रोकेनिक एसिड HCN, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको कहते हैं, मिथेनोइक एसिड चाहे फॉर्मिक एसिड, ये सारे वीक एसिड हैं बच्चों। अब ये मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़े थे। तो जितने ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। वहां पे हम लोगों ने पॉइंट भी लिखा था। तो ये कुछ ऐसे एसिड हैं जो ऑर्गेनिक नहीं है, इनको लैब में प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं बच्चों, वीक एसिड होते हैं। क्लियर हो गया। ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है डिसोसिएशन का जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड अंडरगो आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी बहुत ही कम मॉलिक्यूल जो है आयनाइज होते हैं यानी डिसोसिएट होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और टूट के OH माइनस H+ आयन को रिलीज करते हैं बच्चों। एसिड है तो H+ आयन रिलीज होगा, बहुत कम जो है मॉलिक्यूल जो है H+ आयन रिलीज करते हैं। इस एसिड में H+ आयन बहुत कम रिलीज होता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ये वीक एसिड है। तो इसीलिए हमने आर्नियस कंसेप्ट आपको बताया था कि आप लोग समझ जाओ कि H+ आयन एसिड में रिलीज होता है, OH माइनस आयन बेस में। जो ज्यादा H+ आयन दे वाटर में डिसॉल्व होने के बाद तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम दे वो वीक एसिड। अब कंसंट्रेशन के आधार पे
कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। हमने पहले क्या आपको बताया था, जब चैप्टर शुरू कर रहे थे तो जब क्लासिफिकेशन आया था तो हमने कहा कि जैसे दूध वाला आपको दूध देता है, अगर उसमें जो है पानी ज्यादा है दूध कम है तो वो डाइल्यूट एसिड है, और दूध से नहीं सर, दूध वाकई में बहुत अच्छा देता है तो उसमें जो है पानी बहुत कम है और दूध है खाली, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड। अकंसंट्रेटेड एसिड तो वो कंसंट्रेटेड मिल्क हो जाएगा। अगर एसिड के केस में आएंगे, अकंसंट्रेटेड एसिड ऑलमोस्ट प्योर एसिड विद वेरी लिटिल वाटर। ऐसा एसिड जो क्या होता है बच्चों, प्योर हो और उसमें बहुत कम पानी हो, इस तरह के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, concentrated. Dilute acid, a dilute acid is more water less acid। ऐसा एसिड जिसमें जो है पानी ज्यादा हो लेकिन एसिड कम हो, तो उस तरह के पानी ज्यादा हो और एसिड कम हो तो उस तरह के एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड कहेंगे। A dilute acid has a concentration of less than 2 moles per liter। यानी 1 लीटर में 2 मोल भी जो है इसका जो है कंसंट्रेशन नहीं होता है, यानी 1 लीटर पानी में 2 मोल्स जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। A dilute acid has lesser moles of acid per liter in its solution in compared to the concentrated acid। कंसंट्रेटेड एसिड में ज्यादा एसिड रहता है, पर लीटर वाटर में एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, लेकिन डाइल्यूट एसिड में एसिड का कंसंट्रेशन कम रहेगा। तो यही इसमें डिफरेंस है। अब कहो सर बच्चों की सर इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, तो देखो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, तो इसमें अगर आप पानी मिला दोगे ज्यादा तो क्या होगा, ज्यादा अगर पानी मिला दोगे तो क्या होगा, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कम पानी रहेगा तो वो क्या है, कंसंट्रेटेड होगा। यानी वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने वाटर के साथ उसका ज्यादा सॉल्यूशन बना दिया है तो वो क्या होगा, डाइल्यूट। और बच्चों डाइल्यूट एसिड के बारे में 2 बातें और हम बता दें, जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है लैब में वो सब डाइल्यूट एसिड से किया जाता है। इसका 2 कारण है, जब एसिड कम होता है और तो मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, रिएक्शन जल्दी होता है। और दूसरा डाइल्यूट एसिड जो है उतने डेंजरस नहीं होता है, होते हैं, ऐसा नहीं कि एसिड है तो हाथ पे गिर जाए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कंसंट्रेटेड के मुकाबले जो है वो कम जो है डेंजरस रहता है। तो इसलिए लैब में हम लोग डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे किसी भी एसिड को जो है डाइल्यूट करना है तो क्या करेंगे, तो सीधे सीधे सर वाटर ऐड करेंगे। अब एसिड में वाटर डालेंगे कि वाटर में एसिड, हमेशा बच्चों वी हैव टू ऐड एसिड इन वाटर। वाटर ले लेंगे और उसके ऊपर से एसिड डालेंगे, कभी भी जो है ये नहीं कि वी हैव ऐड वाटर इन एसिड, वाटर इन एसिड कभी नहीं करेंगे। हमेशा जो हम क्या करेंगे, हमेशा हम वाटर में एसिड ऐड करेंगे। ये लैब में किया जाता है डाइल्यूट करने के लिए। क्लियर है बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।